गीता जयंती पर पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। भोपाल में बनेगा श्रीमद् भागवत गीता के सस्वर पाठ का विश्व रिकॉर्ड। संस्कृति विभाग शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने इसे लेकर जानकारी दी है। 8 से लेकर 12 दिसंबर तक उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में गीता महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रख्यात कवि और मोटिवेशनल स्पीकर भी आएंगे। विदेश से भी श्री कृष्ण के प्रेमी मध्य प्रदेश आएंगे। विश्व गीता प्रतिष्ठानों, जिसकी शाखाएं देश प्रदेश में स्थित हैं, इन्होंने भी गीता के ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच प्रतियोगिता की है, जिनको पुरस्कार दिया जाएगा। गौ और गोवर्धन श्रीमद् भागवत पुराण के 260 से अधिक चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत पूरे जिला मुख्यालयों पर ये खास प्रदर्शनी लगेगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 6000 से अधिक श्रद्धालु गीता का पाठ करेंगे। भोपाल और उज्जैन में गीता पाठ का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस बार गीता जयंती काफी भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसमें 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक प्रदेश के हर एक जिले में जो है ये महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि इस बार जो है गीता जयंती को पूरे प्रदेश भर में जो है भव्यता के साथ मनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए श्री राम तिवारी सर हैं। सर, इस बार जो है गीता जयंती जो है भव्य रूप से मनाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, तो कितना खास हो जाता है ये आयोजन? देखिए, जो गीता महोत्सव का जो आयोजन है और जो परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो एक तरह से भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो हमारे देश समाज के जड़ों में गहरे तक बसी हुई, हमारे दिल दिमाग में बसी हुई है, उसको फिर से परिमार्जित करके, पुनर्संस्कारित करके, पुनर्परिचित कराने का प्रयास है। गीता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि गीता जयंती जो है, गीता महोत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाएगा, ये उनकी घोषणा है और उसके तारतम्य में हम लोग मध्य प्रदेश में इसकी पहल कर रहे हैं। और ये गतिविधि न केवल 11 तारीख को गीता जयंती के दिन होगी, उसके बाद भी वर्ष भर कुछ न कुछ गतिविधियाँ हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि उसके पीछे एक सोचा विचारा एक कल्पना है। तो अभी हम यदि इस बात को सीमित करें कि भाई अभी क्या हो रहा है, तो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उज्जैन में, 8 से वो शुरू हो जाएगा और बल्कि 12 तारीख तक गीता महोत्सव की बहुविध गतिविधियां आरंभ होंगी। उसमें मनोज मुंतशिर जैसे प्रख्यात लेखक, कवि, विचारक जो हैं, वो गीता के महत्व के बारे में और गीता का जीवन के साथ क्या संबंध है और हम कैसे उसको आत्मसात कर सकते हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे। इसी तरह से 11 दिसंबर को श्री विवेक बिंद्रा, ये भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो गीता पर एक देश में और विदेश में एक विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं, उनका भी व्याख्यान उज्जैन में होना है। इसके अलावा विदेश से कुछ श्री कृष्ण के जो मर्मज्ञ हैं वो लोग भी, जैसे स्वामी वसु घोष हैं और कुछ और जो लोग हैं वो भी पधारेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग और इस्कॉन की सहभागिता के साथ मध्य प्रदेश में बृहद स्तर पर श्रीमद् भगवत गीता और मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर गतिविधियाँ हुई हैं, प्रतियोगिताएं हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां होना है। उज्जैन में जो ये बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं, इस्कॉन और स्कूल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने गीता के ज्ञान को लेकर और मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उनको पुरस्कार होंगे। इसके अलावा विश्व गीता प्रतिष्ठानम, इसकी शाखाएं जो हैं पूरे देश प्रदेश में स्थित हैं, इन्होंने भी गीता के ज्ञान को लेकर बच्चों की प्रतियोगिताएं की हैं, उनके भी पुरस्कार समय समय पर दिए जाएंगे। इससे हटकर 1-2 विशिष्ट प्रदर्शनियां तैयार हुई हैं, जो देश में पहली बार है
और एक प्रदर्शनी के बारे में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी उसकी तारीफ की थी। तो गौ और गोवर्धन तथा श्रीमद् भागवत पुराण को लेकर तो लगभग 271 तो चित्र हैं श्रीमद् भागवत गीता को लेकर, भागवत पुराण को लेकर, और इसके साथ साथ गाय और गोवर्धन इसको लेकर करीबन 60 चित्र वो हैं। तो ये लगभग पहली बार इसको हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और न केवल इसका प्रदर्शन उज्जैन में होगा, भोपाल में भी होगा, इंदौर में भी होगा, और प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों पर इसकी प्रदर्शनियां होने वाली हैं। इसके अलावा गीता, श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग वाला जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, उस पर विशेष रूप से सरकार का भी जोर है, हम लोगों का भी जोर है कि तो इसका जैसे उज्जैन में लगभग 5108 गीता के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो उसका सस्वर पाठ करेंगे उज्जैन में। और भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में लगभग 6000 से ज़्यादा गीता प्रेमी जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों पर भी गीता का पाठ होगा, और कारागारों में भी जितने जिला कारागार हैं वहाँ भी होगा। तो एक तरह से गीता को लेकर उनका जो संदेश है, धर्म राज्य की संस्थापना को लेकर, कर्म को लेकर, तो इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में ही एक तरह से बृहद पैमाने पर हमारा प्रयास है। और ऐसा नहीं कि ये प्रयास अभी 11 तारीख के बाद यतिश्री हो जाएगा, ये प्रयास फिर हमारे बाद में भी जारी रहेंगे और अलग अलग गतिविधियों के रूप में जारी रहेंगे। सर, गीता महोत्सव मध्य प्रदेश के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उज्जैन में संदीपनी आश्रम आते हैं, वहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो इस लिहाज से भी सर मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव खास हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे लिए गौरव की बात है कि 12 साल की उम्र में मथुरा से एक गोपालक कृष्ण जो हैं वो उज्जैन आते हैं और संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जगत गुरु बनकर निकलते हैं और पूरी दुनिया को जीवन के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए संदेश देते हैं, जिसको राज्य अपनाता भी है, देश ने अपनाया भी है। और उन्होंने जो एक बड़ा जो काम किया, जो हम सबके लिए स्मरण करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है, कि श्री कृष्ण ने न केवल जो महाभारत युद्ध के कारण हम लोग दूसरी तरह से भी पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसमें महाभारत युद्ध की शुरुआत के अवसर पर ही उन्होंने गीता का जो ज्ञान है वो अर्जुन को और अर्जुन के बहाने सारी दुनिया को देने का प्रयास किया। तो जो गीता का जो ज्ञान है उसको उन्होंने भी आत्मसात किया। वो चाहते तो उनसे ज़्यादा महाबली महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं था, पर बावजूद इसके न वो मथुरा के शासक बने, न वो द्वारका के बने और न हस्तिनापुर के बने। धर्म राज्य की संस्थापना का उनका जोर था और जो भी योग्य उसके प्रतिनिधि थे उनको ही उन्होंने राज्यारोहण कराने में मदद की है। सर, अगर हम बात करें तो गीता महोत्सव तो पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा, साथ ही साथ भोपाल में जो है एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कई सारे संत जो है एक साथ गीता पाठ करने वाले हैं। हाँ, तो ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे गीता का सस्वर पाठ होगा और हमारे पास जो जानकारी है उसमें करीबन 6-7 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं, श्रद्धालु जो लोग हैं, उसमें सहभागी होंगे। और जो विश्व रिकॉर्ड है उससे हम कहीं बहुत ज़्यादा, तो विश्व रिकॉर्ड लगभग 1300-1400 की संख्या वाला है। तो हम इसको उज्जैन में भी तोड़ने जा रहे हैं और भोपाल में तो हम तोड़ ही रहे हैं। राम तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में जो है गीता महोत्सव को लेकर के जो है विशेष आयोजन किए जाएंगे, उज्जैन से लेकर के भोपाल तक में जो है रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, उसी कड़ी में जो है ये प्रयास किए जाएंगे, जिसमें 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में भव्य रूप से गीता जयंती मनाई जाएंगी। कैमरा पर्सन तपन के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।